देखा है? अपने हाथ ऊपर करें ईमानदारी से। 2 लोग और कोई पीछे से? मैया भगवान को किसने किसने देखा है? 2-3 लोग। इधर से भगवान को देखा है क्या? नहीं देखा। ठीक है चलो, देखो मैं आप लोगों की परीक्षा ले रहा हूं एक प्रकार से, ठीक है? अब भगवान को किसने नहीं देखा ना, अब ईमानदारी से बताओ कि भगवान के मंदिर कौन कौन जाता है? लगभग सभी जन जाते हैं, ठीक है? आप कहते हो कि आपने भगवान को नहीं देखा, आप कहते हो कि हम रोज मंदिर जाते हैं, तो मैया सोचने की बात यह है कि मंदिर जाकर के किसको देखते हो? अरे किसको देखते हो? यही तो हमारे मनुष्य की परिभाषा है, क्योंकि संसार में हम भगवान को नित्य प्रति देखते हैं, रोज उनकी मूर्त का दर्शन करते हैं, फिर भी भगवान पर हम विश्वास नहीं करते, तो क्या भगवान वो मोर मुकुट लेकर के दुबे कॉलोनी में दर्शन देने आएगा? भगवान को पहचानना सीखे, भगवान पर विश्वास करना सीखे। यदि भगवान पर विश्वास नहीं होगा ना, तो काशी बनारस अयोध्या ना जाने चारों धाम करके आ जाओ, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा होने वाली नहीं है। और यदि भगवान पर विश्वास है तो आप जहां बैठ जाओ, चाहे महाराज जंगल में हो, चाहे महाराज खेत में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे रसोई घर में हो। मीराबाई क्या करती थी? दूधाजी महाराज बहुत परेशान करते थे। मीराबाई एक ही गुणगान, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई। घर में यदि घर से बाहर भी निकाल दे तब भी बड़ी प्रसन्न, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई। अच्छा भगवान रहते क्या है? चलो ये तो हो गए कि भगवान को तुमने नहीं देखा। आज के बाद अब कोई ये प्रश्न नहीं कहेगा या ये बात नहीं कहेगा कि हमने भगवान को नहीं देखा। आप सबने देख लिया है, नहीं देखा तो ये बैठे हैं मेरे भगवान। और ये भगवान यदि नहीं दिख रहे हैं तो अपनी सच्चे मन से आंखों को बंद करो, वही वृंदावन के बाके बिहारी आपकी आंखों में आपको आकर के दर्शन दे देंगे। अब भगवान की क्या परिभाषा है ये भी सुन लीजिए जरा। भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान काम क्या करते हैं, सब जरूरी है संसार में। क्योंकि अभी यदि हमने भगवान को नहीं समझा तो भागवत कथा को सुनना तो बहुत बड़ी बात है महाराज। केवल भागवत कथा का ही अर्थ तो समझ लिया तो मैं समझूंगा कि मेरा कथा सुनाना और आप लोगों का कथा सुनना सब सार्थक हो गया। ये तो कोई मतलब नहीं ऐसी 3 घंटे की कथा सुनने से। क्योंकि क्या हुआ कि एक बार महाराज अयोध्या में कोई राम कथा, बहुत सुंदर कथा सुनाते थे। खूब महाराज बड़े बड़े दूर दूर से भक्त आकर के राम कथा का रसपान करते थे। अब एक महाराज क्या हुआ, एक भक्त आया और राम कथा वक्ता के मंच पे जाकर के प्रणाम हो महाराज जी, जय हो, बताइए क्या भैया क्या चाहते हो। उन्होंने पूछा महाराज जी बड़ी सुंदर तुमने राम कथा को सुनाया, मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया, लेकिन पूरी राम कथा में एक बात हमें समझ में नहीं आई कि पूरी राम कथा में राम राक्षस था कि रावण राक्षस था। अब राम कथा वक्ता ने बोला भैया राक्षस तो मैं था जो मैंने तुम लोगों को 9 दिनों तक कथा सुनाई। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम भी महाराज 7 दिन तक बड़े भाव से बैठ करके कथा सुने और 7वें दिन आकर के कह दे महाराज ये राम राक्षस था कि रावण राक्षस था, तो हम कह देंगे कथा सुनाने वाला ही राक्षस था। इसलिए कथा की हर एक बात को बड़े ध्यान से सुने और उसको अपने जीवन में धीरे धीरे उतारने का प्रयास करें। अब भगवान की परिभाषा भगवान कहते किससे है? भ से भूमि, भूमि यानी धरती। अब धरती को किसने नहीं देखा? सभी ने देखा है। भ से भूमि, भ ग, ग से गगन यानी आकाश, आकाश को किसने नहीं देखा? सभी ने देखा है। भ ग वा, वा से वायु यानी हवा, हवा को किसने नहीं देखा? सभी ने देखा है। जिसने नहीं देखा थोड़ी देर के लिए नाक बंद कर ले, हवा तुम्हें दिख जाएगी कि हवा होती है कि नहीं होती है। ठीक है।
भगवा आ भी आ रहा है बीच में, आ से अग्नि यानी आग। आग को किसने नहीं देखा, सभी ने देखा है। और न से नीर यानी पानी, पानी को किसने नहीं देखा, सभी ने देखा है। इन 5 तत्वों को जिसने देखा है, इन 5 तत्वों को जिसने समझ लिया, समझ लेना कि उसने भगवान को ही समझ लिया। इन 5 तत्वों को भी यदि तुमने अच्छे से समझ करके अपने जीवन में उतार लिया तो समझ लेना कि भगवान ही तुम्हारे जीवन में उतर गए हैं। भगवान और भागवत। अच्छा, भागवत कहते किसे हैं? भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। ये 5 शब्द यदि तुम सुन लोगे तो क्या कथा सुनने का लाभ तुम्हें मिल जाएगा? कई लोग सोचते कि यदि कथा के पांडाल में आकर के बैठ जाए तो हम भवसागर से प्राप्त हो जाए, मतलब भवसागर से तर जाए। तो ऐसे तो कोई भी महाराज पापी से पापी व्यक्ति भी आकर के बैठ जाए और भवसागर से पार हो जाए। कथा सुनने मात्र से कुछ नहीं होता है, कथा को सुन करके अपने जीवन में उतारना पड़ता है, तब जाकर के हम भी भवसागर से पार हो सकते हैं। भाग